इसकी सजा कि न केवल राहुल गांधी को मिलेगी, इसकी सजा पूरी कांग्रेस को मिलेगी। आज तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सपने में भी हमें केवल उनको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप मुझे बताइए कि गलती आपकी खुद की अगर आपको न्यायपालिका पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आप पे निर्णय आ गया तो हमारी न्यायपालिका भी मोदी जी के साथ है। सारी कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, उसके बजाय वो नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं। जो अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी कि वो नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सफाया साफ होगा। जब जब इन लोगों ने मोदी जी को गाली दी है उसका परिणाम स्वरूप निकला है कि जनता ने मोदी जी का साथ दिया है। हमें हमारे मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, आज उसने व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए। जनता को सही और गलत पे अगर आप यकीन ना होता तो आज हमारे 9 वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती। विकास पुरुष के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जिनसे हमें आशा बंधी है कि अब देश हमारा विश्व गुरु के नाम से हमारा भारतवर्ष जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अशोक भाई, कल छतरपुर जिले के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं लखन पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा 2 साल की सुनाई गई थी। बाद में वो हाईकोर्ट गए थे, गुजरात हाईकोर्ट, और ये जो सजा दी गई थी इसमें रोक लगाने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा कोई रिलीफ नहीं दिया गया और कांग्रेस पार्टी ये पूरा इसका गुस्सा नरेंद्र मोदी की ओर फोड़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो लगता है कि इस कहावत से मुझे एक कहावत नजर आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप मुझे बताइए कि गलती आपकी खुद की। क्या आप किसी एक व्यक्ति के सरनेम को आप केवल चोर बुला सकते हैं? आपने कि मोदी नाम के सारे व्यक्तियों को चोर कह दिया तो क्या आपकी बुराई ठीक है, आपकी बुराई नरेंद्र मोदी जी से हो सकती है, लेकिन क्या आप सारे मोदी लोगों को चोर बोल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस बात पे उनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्हें तो सारे जो मोदी सरनेम के लोग हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उसकी जगह जब हमारे लोग हैं उन्होंने जब अपनी याचिका दायर की और सिविल कोर्ट से आपको उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर आपको न्यायपालिका पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? न्यायपालिका पे हमारे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी का विश्वास न्यायपालिका पे है। और अगर आप सोचिए कि अगर उनके खिलाफ में निर्णय आ गया तो हमारी न्यायपालिका भी मोदी जी के साथ हो गई। आज तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सपने में भी हमें केवल उनको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। और अगर उन्होंने राहुल गांधी जी ने जो गलती की थी उसकी सजा उनको सिविल कोर्ट आपके जिला न्यायालय से भी मिली और उसकी सजा बरकरार हमारी गुजरात की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी रखी। तो मुझे लगता है कि जहां पे सारी कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए उसकी बजाय वो नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं। और मुझे तो शर्म महसूस होती है कि आप देखिए जो अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी कि वो नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं। अगर आज हम इस भारतवर्ष के एक बच्चे की बात कर लें तो अगर उसको भी पता होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और वह अपने निर्णय अपनी जो आपके सारे सबूत होंगे उसके आधार पर निर्णय दे रही है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने तो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर आप उसमें आरोप लगाएंगे तो मैं लखन भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी सजा कि न केवल राहुल गांधी को मिलेगी, इसकी सजा पूरी कांग्रेस को मिलेगी। और हम आप देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सफाया साफ होगा। जब जब इन लोगों ने मोदी जी को गाली दी है उसका परिणाम स्वरूप निकला है कि जनता ने मोदी जी का साथ दिया है। बहुत बढ़िया आपने एक बात कही है कि न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या देश की कोई भी नागरिक हो। कुछ कांग्रेस के नेता न्यायपालिका पर आक्षेप लगा रहे हैं और वही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नहीं हमें न्यायपालिका पर भरोसा, हम अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस प्रकार से ये कल ये घटनाक्रम हुआ है, मोदी जी का पुतला जो फूंका गया है, इससे क्या एक चीज दर्शित नहीं होती है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी कमियां छुपा रहे हैं? निश्चित तौर पे मुझे लगता है, बार बार कहता हूं कि कांग्रेस जिस दिन अपनी आत्मचिंतन करने लगेगी उस दिन कांग्रेस आगे पहुंच जाएगी। लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है, अपनी कमियों को दूर नहीं कर रही है। उसका तो काम केवल यह है कि एक देश के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज पूरे
आगे आप देखिए देश विदेश में हमारे भारतवर्ष को कितने शक्तिशाली के रूप में, हमारे देश के रूप में जाना जा रहा है। चाहे अभी अमेरिका में कार्यक्रम हुआ, आप सोचिए कि वही अमेरिका जो हमें, हमारे मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, आज उसने व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए। तो आज हमारे विदेश के लोग तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान रहे हैं, लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो उनकी कमियां देख रही है। देखिए अपनी खुद की गलती, और उन्होंने उसके लिए भी आरोप किसके ऊपर लगा दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे लगा दिया। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के आत्मचिंतन का समय आ गया है, और कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी तो इस क्वेश्चन का आंसर उनको खुद ही मिल जाएगा। अशोक भाई, हमने बहुत से भाजपा सुनिए के भी इंटरव्यू सुने हैं और देखे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि राहुल गांधी को इन चीजों से बचना है, कांग्रेस पार्टी को बचना है, तो वो अपने जो नेता है राहुल गांधी को उन्हें बोलना सिखाए। तो क्या राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूं, बात बोलने और बोलने का विषय नहीं है। आपको इतनी तो मर्यादा हमें लगता है शब्दों में रखनी चाहिए। जब आप इतने बड़े पद पर हैं तो मुझे वहां पे लगता है कि अगर हम अपने शब्दों को चयन अच्छे से करेंगे तो शायद ये गलती ही ना होती, और अपने जो मोदी भाई सारे लोग हैं उनसे माफी मांगते तो निश्चित तौर पर उनको माफी भी मिलती और शायद जनता भी उनका सम्मान करती। लेकिन उनको तो लगा कि नहीं, हमको तो इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी जी के पास भेज देना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कांग्रेस केवल एक चश्मे से देखेगी कि काम कोई भी हो उसमें नरेंद्र मोदी जी की कमी ढूंढने का है, तब तक मुझे लगता है कि आप कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। राहुल गांधी को जो उन्होंने बोला है उसके तहत आईपीसी की धारा 499 500 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा दी गई है लोअर कोर्ट के द्वारा। और इस सजा को पर रोक लगाने के लिए वो गुजरात हाई कोर्ट गए, वहां से कोई उन्हें रिलीफ नहीं मिला। अब हम ये सुन रहे हैं कि 12 जुलाई को कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह के रूप में एक बड़ा आंदोलन कर रही है। क्यों ये आंदोलन करने को, मौन सत्याग्रह का आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रही? क्या न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहती है या भाजपा के लोगों पर दबाव बनाना चाहती है? मुझे लगता है कि केवल एक प्रोपोगंडा है। उस प्रोपोगंडा के तहत वो इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, लेकिन जनता को पहले से पता है। जनता को सही और गलत पे अगर आप यकीन ना होता तो आज हमारे 9 वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती। मैं आपको बता दूं, देश ने केवल ये देखा है कि आज हमें एक ऐसे विकास पुरुष के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जिनसे हमें आशा बंधी है कि अब देश हमारा विश्व गुरु के नाम से हमारा भारतवर्ष जाना जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सबसे पहले तो कांग्रेस को एक एजेंडा तय करना चाहिए और उनको विकास की गाथा लिखनी चाहिए। और तो हमने ये आपसे अशोक दुबे छतरपुर जिले के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और कल कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जो लखन पटेल के नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में यहाँ पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। राहुल गांधी को जो गुजरात हाई कोर्ट है में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, सजा में रोक न मिलने के कारण ये सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध किया गया और इसका पूरा इनने षड्यंत्र बताया है नरेंद्र मोदी को। और हर व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को केवल विश्वास है तो न्यायपालिका पर है कि वहां उनको न्याय मिलेगा। इस प्रकार लगातार हम आपको इस मामले से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन सुरेंद्र यादव।